सिरसा के गांव बूढ़ा भाना में करीब एक सदी से किश्ती के जरिए नदी पार करने वाले 20 से अधिक गांवों के लोगों का 100 साल पुराना जो डिमांड है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। गांव बूढ़ा भाना और फरवाई खुर्द में घग्गर नदी पर आधुनिक पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल पर 8 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आएगी। फिलहाल एक नाव के जरिए ग्रामीण नदी को पार करते हैं। जब नदी में करीब 3 से 4 फीट पानी होता है तब एक जुगाड़नुमा पुल से पैदल और 2 पहिया वाहनों के जरिए नदी को किसी तरह पार किया जाता है। इससे अक्सर हादसे भी होते रहते हैं। इस पुल के बनने के बाद आसपास के करीब 10 गांव को प्रत्यक्ष रूप से जबकि 25 से अधिक गांवों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। पुल बनने के बाद सिरसा जिले के कई गांव से सीधे पंजाब जुड़ जाएगा और सिरसा शहर से पंजाब के सीमावर्ती इलाकों की दूरी भी कम हो जाएगी। दरअसल गांव बूढ़ा भाना, किराड़कोट, नागोकी, फरवाई खुर्द, फरवाई कलां, दड़बी, पनिहारी, नेजा डेला और बब सहित अनेक गांवों के लोग पिछले काफी समय से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। गांव बूढ़ा भाना और फरवाई खुर्द दोनों गांव घग्गर नदी पर स्थित हैं। इन दोनों गांवों के बीच नदी के दोनों ओर 22 फीट से अधिक चौड़ा संपर्क मार्ग है। बीच में नदी है। ऐसे में इन गांवों को नदी में नाव के जरिए एक दूसरे गांवों में आना पड़ता है। नाव के जरिए हर रोज अनेक गांव के लोग नदी पार करते हैं, लेकिन इस बीच परेशानी ये है कि गांव बूढ़ा भाना, किराड़कोट, नागोती सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों को वाया खैरका से सिरसा जाया जाता है और इस रास्ते से शहर की दूरी करीब अलग अलग गांवों में 22 से 30 किलोमीटर पड़ती है, जबकि नदी के जरिए सिरसा शहर की दूरी अलग अलग गांवों से 8 से 12 किलोमीटर है। वहीं घग्गर नदी के दूसरे छोर फरवाई खुर्द से ही पंजाब की सीमा भी करीब 18 किलोमीटर है। ऐसे में लंबे समय से 20 से अधिक गांवों के लोग नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। पुल निर्माण की ये मांग करीब 50 साल पुरानी है, लेकिन विडंबना देखिए कि अभी तक पुल नहीं बना है। ऐसे में नाव और एक जुगाड़नुमा पुल ही ग्रामीणों का सहारा है। वर्तमान समय में चंद सिंह कंबोज नाव चलाते हैं। इस नाव के जरिए सैकड़ों लोग नदी पार करते हैं। चंद सिंह कंबोज से पहले भजन लाल नाव चलाया करते थे और उन्होंने करीब 2 दशक तक ये काम किया और उनसे पहले मथुरादास दड़ौच ये काम किया करते थे। गांव के लोग बताते हैं कि साल 1962 में गांव के प्यारा सिंह किश्ती लेकर आए थे। तब लकड़ी की नाव हुआ करती थी। उससे पहले एक बड़ा कड़ाह चलता था। नाव के अलावा गांव के नौजवानों ने एक पुल बनाया है। ट्रक की चेसिस को तोड़कर एक जुगाड़नुमा चीज बनाई गई है। ये पुल तब नदी पार करने के काम आता है जब नदी में करीब 3 से 4 फीट पानी जमा होता है। करीब 2.25 फीट चौड़े और 20 मीटर से अधिक लंबे इस जुगाड़नुमा पुल से कई बार 2 पहिया वाहन सवार नदी में गिर भी चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण क्या कह रहे हैं। हमारे घर हैं जी फरवाई खुर्द और जमीन है हमारी बूढ़ा भाना। और किश्ती का जो सफर आप कह रहे हो ये हमारे तो जन्म से पहले का चल रहा है। बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती थी आने जाने के लिए। हमारा जो सफर पहले तो होता था खैरेगा पुल से होके हम आते थे इधर। फिर ये नेडला वाला जब पुल बन गया था तो नेडला से हमारे को नज़दीक, ये थोड़ा नज़दीक हो गया था जी। तो अब ये पुल बन जाएगा तो मतलब इससे हमारे को 2 गांव ये एक ही हो जाएंगे। कितनी दूरी है आपके घर से खेत की? ये कम से कम पड़ती है हमारे को 10 किलोमीटर नेजडेला से। अगर जब हम खैरेगा हो के आते थे तो हमारे को पड़ती थी ये 20 किलोमीटर। और पुल से तो पड़ेगी 2 किलोमीटर पड़ेगी। तो वजह क्या है, आप इतनी दूरी क्यों तय करते हैं? क्या समस्या है? समस्या कोई और रास्ता नहीं था जी। अगर पैदल जाना है तो नाव से, किश्ती से जाओ। अगर व्हीकल पे किसी पे आना है, अपना ट्रैक्टर लेके आना, जैसे आज ट्रैक्टर लगाना था तो ये तो फिर ऊपर से ही लेके आना पड़ेगा, 10 किलोमीटर होके ही आना पड़ेगा। तो जो ये गांव में पानी खड़ा है, कब से खड़ा रहता है? गांव में ये घग्गर वाला पानी, ये तो पानी अब 7वें महीने के बाद आ जाता है। वैसे कभी आ गया कभी सूख गया, चलता रहता है। 7वें महीने से आगे कब तक ये पानी रहेगा? ये पूरा साल ही लगभग रहता है जी। कभी बीच में कोई रियल चांस होते हैं कि सूख जाए, नहीं तो रहता ही रहता है। तो जान जोखिम में रहती है? जान तो जोखिम में जी। आप नाव पे अब देख के आए हो, घूम के आए हो, देख लो कितना मतलब वो है। बच्चे पढ़ने वाले भी जाते हैं
लेडीज भी जाते हैं, जेंट्स भी जाते हैं, जान तो जोखिम में ही रहती है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन सिरसा का एक ऐसा क्षेत्र जो आज भी रास्ता क्रॉस करने के लिए किश्ती का इस्तेमाल कर रहा है। कारण यह है कि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए ना कोई रोड है, ना कोई अन्य साधन है। यदि एक गांव से दूसरे गांव वाया रोड जाना पड़े तो कम से कम 35 किलोमीटर का सफ़र वाया रोड क्रॉस करना पड़ता है, या फिर जिस तरीके से आज हम किश्ती के अंदर पहुंचे हैं, यह मात्र 200 मीटर की घग्गर के ऊपर से रास्ता है, नहीं बना हुआ है। इसके कारण किश्ती के अंदर से सफ़र करना पड़ता है। हमारे साथ ये किश्ती चालक हैं, ये विस्तार में बताएंगे कि यह कब से हो रहा है और कब से यहाँ पर पुल की मांग है। हालांकि ये पुल का जो जिक्र हो रहा है, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। जी बताइए, किस तरीके से कब से यह जो किश्ती के अंदर से सफ़र यहाँ का चल रहा है? 50 साल ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। जी बिल्कुल। ये अब जिस किश्ती में हम बैठे हैं, यहाँ पर स्कूली बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से दिक्कतों का सामना। हाँ जी माता जी बताइए, भी कब से यह जो सफ़र है जो किश्ती के अंदर हो रहा है? बहुत टाइम हो गया जी संता किश्ती सफर करते हैं जी, बड़ी दिक्कत आती है संता पंडंगना। जब घग्गर का जब बाढ़ आई होती है तब क्या माहौल होता है यहाँ? बहुत ज़्यादा मंदा माहौल होता है जाने के लिए, बेड़ी भी नहीं टपती, वहीं से पार होती। जब पुल बन जाएगा तो सुखाई हो जाएगी सारे गांव वाले, दूसरे कोई हमारे बूढ़े वालों की फरमाई वालों को। देखिए, जिस हम किश्ती में बैठे हैं अभी, जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं उनको जल्दी भी है, क्योंकि यह सफ़र मात्र 200 मीटर का है, लेकिन उन्हें आगे बस में भी जाना होगा, किसी को आगे नौकरी के लिए जाना होगा। यह एक सफ़र है, मंजर है, क्योंकि जब भी घग्गर का पानी यहाँ पर बढ़ जाता है तो ये किश्ती जिस तरीके से हिल रही है, यह जान का खतरा भी मंडराने लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, आप एक तरफ हमारी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण जारी है, लेकिन यह पुल कब बनेगा और कब यहाँ के ग्रामीणों को इसका फ़ायदा होगा, यह एक भविष्य में पता लगेगा। पीटीसी न्यूज़ के लिए गांव फरमाई से सुरेंद्र सावंत।